हेलो, आज हम कॉस्ट एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। तो बीए सेकेंड सेमेस्टर के कॉस्ट एनालिसिस के सिलेबस में कई तरह के कॉस्ट अप्रोच को पढ़ने की बात है, जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच और डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड इट्स टाइप्स, इन सारी चीज़ों को देखना है। तो हम आज शुरू करेंगे कॉस्ट एनालिसिस का ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को नहीं देखेंगे, उसे हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच कॉस्ट डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट अप्रोच कॉस्ट एनालिसिस में हम शुरू करते हैं यहाँ से कि व्हाट इज़ अ कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है, लागत क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये कहता है, द थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, इन दोनों का कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन कॉस्ट से है। किसी भी वस्तु की कितनी पूर्ति सुनिश्चित होगी, किसी भी वस्तु की कितनी पूर्ति बाज़ार में आएगी, यह उसके लागत से समझ में आती है। लागत क्या है, तो हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हमें जो खर्च वहन करना होता है, ऑल द एक्सपेंडिचर विच अकर टू प्रोड्यूस ऑफ एनी कमोडिटी इज़ नोन एज अ कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि उत्पादन की प्रक्रिया में लागत विश्लेषण अनिवार्य है। इसीलिए अगर हम लागत फलन लें तो हम कह सकते हैं कि टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट, टी टोटल, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट। तो इसे हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। तो हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्यू का मतलब उत्पादन। इसका मतलब Q is an independent variable, TC is a dependent variable. There are many other variable is also explained in a cost function, जैसे टेक्नोलॉजी है, प्रेफरेंस है, और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑल द थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कॉस्ट फंक्शन या कॉस्ट एनालिसिस में हम सिर्फ उत्पादन को ही लागत फलन के रूप में लेते हैं। इसलिए हम यहाँ सिर्फ Q लिखे हैं, टेक्नोलॉजी और चीज़ों को हमने यहाँ नहीं लिखा है। तो बात शुरू करते हैं कि कॉस्ट एनालिसिस में ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। ट्रेडिशनल अप्रोच वह है जिसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दिया, और ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो कॉस्ट एनालिसिस को, कॉस्ट फंक्शन को दो भागों में बांटता है। पहले को कहता है शॉर्ट रन कॉस्ट और दूसरे को कहता है लॉन्ग रन कॉस्ट। तो आज हम शुरू करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट से। तो व्हाट इज़ अ शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट वह है, जैसे हम पहले जानते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में हमने पहले ही देख लिया है कि द प्रोडक्शन फंक्शन के फैक्टर 5 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर। लेकिन हम उसे समझने की दृष्टि से विद द सिंप्लीफिकेशन द न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन ये कहता है कि द प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ कैपिटल एंड लेबर। तो उत्पादन के जितने भी संसाधन हो, चाहे वो 2 हो, 5 हो, या उससे ज़्यादा या उससे कम हो, तो उत्पादन के जो संसाधन होते हैं उस पर जो हम खर्च वहन करते हैं उनके लिए, या हम उन्हें जो रिवार्ड देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, वही हमारा कॉस्ट है। उन्हीं को अगर हम सम कर लें तो वही कॉस्ट है। जैसे अगर हमने लैंड इंगेज किया उसके लिए हम रेंट देते हैं, कैपिटल इंगेज किया उसके लिए हम इंटरेस्ट देते हैं, लेबर इंगेज किया उसके लिए हम वेज देते हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी मिलती है। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो यही हमारी क्या है, कॉस्ट। तो शॉर्ट रन कॉस्ट क्या है। शॉर्ट रन कॉस्ट ये है कि उसमें उत्पादन के सारे संसाधनों को बढ़ाया नहीं जा सकता, उत्पादन के सारे संसाधनों पर खर्च नहीं किया जा सकता। कुछ संसाधनों पर खर्च किया जाता है, कुछ संसाधनों पर खर्च नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यदि अगर हमें उत्पादन को बढ़ाना है तो कुछ संसाधनों पर खर्च हम करके उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ संसाधनों को हमें जो है एज रिमेन कांस्टेंट छोड़ना होगा। तो ये शॉर्ट रन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो शॉर्ट रन कॉस्ट में हम 3 अप्रोच को पढ़ते हैं। पहला है टोटल कॉस्ट अप्रोच, दूसरा है एवरेज कॉस्ट अप्रोच और तीसरा है मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो हम पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट वही है, ऑल द सम ऑफ ऑल द कॉस्ट इज़ नोन एज अ टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अगर मान लिया कि 5 यूनिट उत्पादन हुआ है, टोटल कॉस्ट 100 है, तो एवरेज कॉस्ट 100 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू 20 होगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट किसी भी एक स्थान पर एक इकाई के लिए कैलकुलेट की जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जिस इकाई पर हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ तक की टोटल कॉस्ट माइनस एक इकाई पहले की टोटल कॉस्ट को अगर हम माइनस कर दें, और अगर हम उसे डिफरेंशिएशन के रूप में देखें तो
मार्जिनल कॉस्ट को हम एम से स्टैंड कर सकते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू DTC डिवाइडेड बाई DQ। ये हुई टोटल, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट। तो ये तो सिंपली परिभाषा हो गई। अब हम इसे मैथमेटिकली देखने का प्रयास करते हैं। तो TC क्या है, तो टोटल कॉस्ट के दो भाग होंगे। शॉर्ट रन कॉस्ट अप्रोच में टोटल कॉस्ट के दो भाग होंगे, पहला है TFC और दूसरा है TBC। TFC को हम कहेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और TBC को कहेंगे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो TFC क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि अपने नाम से ही समझ में आता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम कुल स्थिर लागत भी कहते हैं। कुल स्थिर लागत वह है जो उत्पादन से स्वतंत्र होती है। उत्पादन 0 हो या 1 से ज़्यादा हो, जो कुल स्थिर लागत है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन के शुरुआत में और उत्पादन के अंत तक इसकी लागत समान रहती है, इसीलिए हम इसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। इट्स रिमेन कांस्टेंट वट एवर द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन स्टैंड इन योर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डजेंट मैटर। और TBC क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ Q। अगर उत्पादन कम है तो ये कम होगा और अगर हम उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो TC दो भाग, जो TC के हमेशा दो फैक्टर, TC के दो कंपोजिशन है, पहला है TFC और दूसरा है TBC। और अगर हम AC निकालना चाहें एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट भी 2 हो जाएगा, क्योंकि TC 2 है। हम जानते हैं कि AC इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाई Q, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई Q। अब चूँकि TC के दो भाग होते हैं, TFC और TBC, तो TFC प्लस TBC डिवाइडेड बाई Q हो जाएगा, तो AC भी 2 हो जाएगा। AC इज इक्वल टू, तो AC भी 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू ABC प्लस AFC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये सारे शॉर्ट रन में हैं, तो हम यहाँ पर SS नहीं लिख रहे हैं। आप ये समझिएगा कि ऑल दे आर द, जैसे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें कितने कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ना है, AFC, AVC, TFC, TBC, TC, AC और MC। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं शॉर्ट रन में। आइए हम इसे एक शेड्यूल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ हमने एक शेड्यूल बनाया है जिसे हम कॉस्ट शेड्यूल कह सकते हैं। दिस इज़ अ कॉस्ट शेड्यूल। तो इसमें जो फर्स्ट कॉलम है ये हमारा प्रोडक्शन को बता रहा है। प्रोडक्शन हमारा 0 से शुरू होकर 9 तक जा रहा है, माने कि किसी भी चीज़ हम एग्ज्यूम कर सकते हैं। मान लिया कि कमोडिटी X 0 यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सक्सेसिव यूनिट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम TFC को समझते हैं। तो TFC हमने पहले ही बताया, फिर हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि TFC इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट विच नेवर चेंज इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। माने कि किसी भी उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान TFC लागत का वह भाग होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए, अगर ये 0 यूनिट पर भी 20 है तो पहले पर भी 20 है, दूसरे यूनिट पर भी 20 है, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, 7वें, 8वें और 9वें सब पर इसमें 20 यूनिट ही कैरी हो रही है। इसका मतलब उत्पादन का चाहे जो भी स्तर हो, TFC में कोई भी बदलाव नहीं होता। TFC एज इट इज़ रहती है, चाहे प्रोडक्शन 0 हो चाहे प्रोडक्शन 9 हो। तो ये समझ में आ गया कि TFC विल नेवर चेंज। और उसके बाद TBC, तो TBC हमने बताया कि TBC क्या होती है। TBC वह होती है जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो हम एक एग्ज्यूमिंग यूनिट लेते हैं, 0 अगर प्रोडक्शन है तो TBC 0 होगी। यदि 1 हुआ तो ये 30 हुई, 2 हुआ तो ये 40, 3 पर 45, 4 पर 50, 5 पर 60, 6 पर 75, 7 पे 95, 8 पे 120 और 9 पे 150। तो ये है TFC और TBC। अब इन्हीं दोनों का जो TC होता है, तो हमने कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को जोड़ दिया, तो कॉलम नंबर 4 आ गया हमारा 20, 50, 60, 60, 75, 70 एंड सो ऑन 170। अब AFC क्या होता है। AFC होता है TFC डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्शन। तो 20 डिवाइडेड बाई 0, 20 डिवाइडेड बाई 1, 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 3। चूँकि न्यूमरेटर एक ही है, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब TFC घटता हुआ होगा। आप ये देख लीजिए 20, 10, 6.65, 5, 4, 3.3, 2.85, 2.5, 2.22। इसका मतलब ये क्या है, घटता हुआ जा रहा है। मैंने जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे TFC क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और इसकी शुरुआत कहाँ होगी, इनफाइनाइट से। और TBC क्या, ABC क्या है, TBC डिवाइडेड बाई ABC। आप यहाँ देखिए TBC क्या है, पहले ये बढ़ ही रहा है, ये 30 है,
40, 45, 50, 60, 75, 95, 120, 150 ये बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अगर आप इसके क्रम को देखें, द कंटिन्यूएशन प्रोसेस, और इसके रेट ऑफ चेंज को देखें, तो ये पहले 10 यूनिट का डिफरेंस है, फिर 5 का, फिर 5 का, फिर 10 का, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। इसका मतलब पहले ये घट रहा है और फिर ये बढ़ने लग रहा है। तो ABC में भी वही हमें देखने में आएगा, पहले ये कम होगा और फिर ये बढ़ता जाएगा। आप ये देख लीजिए, माने ABC क्या है, TBC डिवाइडेड बाई TQ। तो 0, 30, 20, 15, 12.5, 12, फिर 12.5, 13.5, 15, 16.6। पहले ये कम हो रहा है, फिर ये बढ़ता जा रहा है। फिर AC क्या है, AC इज़ नथिंग बट द सम ऑफ AFC एंड ABC। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये AC हो जाएगा। और व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, TCN डिवाइडेड बाई TCN माइनस TCN माइनस 1। तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट को हम TC से प्रोड्यूस करेंगे, तो 20 पे 0, 15 माइनस 20, 30, 60 माइनस 50, 10, 65 माइनस 65, ऐसे ही अल्टरनेटिव डिफरेंस करते जाएंगे। सक्सेसिव यूनिट से प्रीवियस यूनिट को हम सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, हमें मिलता जाएगा 30, 10, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसका मतलब आप ये देखिए, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन तीनों में एक ही नेचर समझ में आ रही है कि पहले ये कम हो रहे हैं और फिर बाद में ये बढ़ते जा रहे हैं। फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए, AFC, AC और मार्जिनल कॉस्ट में जो एक सिमिलर पैटर्न हमें ये मिल रहा है कि पहले ये कम हो रहे हैं और फिर बाद में ये बढ़ते जा रहे हैं। AFC में क्या है, ये घटता ही जा रहा है, TC बढ़ता ही जा रहा है, TVC में भी पहले कम फिर बढ़ता जा रहा है, और TFC स्थिर है। तो ये है शेड्यूल जो हमें यह बता रहा है कि व्हाट इज़ अ पैटर्न ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ द शॉर्ट रन कॉस्ट। हम इसे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो पहले हम टोटल कॉन्सेप्ट के चित्र को समझते हैं। देखिए, टोटल कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ से क्लियर किया है। एक्स एक्सिस आउटपुट को बताता है, वाई एक्सिस कॉस्ट कंपोजिशन को दे रहा है, जो TC, TFC और TVC दोनों को दे रहा है, तीनों को बता रहा। देखिए, TFC क्या है, चेंज नहीं हो रहा, ये 20 यूनिट पर ही है, चाहे उत्पादन 0 हो चाहे 9 हो, तो ये क्या होता है, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट में TFC पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। फिर TVC क्या होता है, उत्पादन 0 होता है तो ये 0 होता है, उत्पादन के बढ़ने पर ये बढ़ता है। इसका मतलब दिस इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम द ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति जो है 0 से होती है। तो ये देखिए, ये बढ़ता जा रहा है। और चूँकि TC क्या होता है, TFC प्लस TVC का जोड़ होती है, उत्पादन 0 हो चाहे ज़्यादा हो, ये कुछ न कुछ होगा ही। यहाँ तालिका से भी देखा जा सकता है कि उत्पादन 0 होने पर भी TC क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका जो ओरिजिन है वो 0 से नहीं होगा, इसमें थोड़ा बहुत इंटरसेप्ट रहेगा ही रहेगा। तो ये समझिए कि दिस इज़ अ ओरिजिन ऑफ द TC। TC हमेशा TFC से ऊपर होगा, और इसके बीच में जो गैप होगा, वो गैप हमेशा TFC के गैप के बराबर होगा, हमेशा TFC के गैप के बराबर होगा, हमेशा। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ जितना भी TFC और TC के बीच का गैप हो वो 20 का ही गैप होगा, चाहे जो भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आप ले लें, चाहे 120, 140 का भी ले लें, यहाँ भी 20 का ही डिफरेंस है। या आप यहाँ ले लें 70 माइनस 50, यहाँ भी 20 का डिफरेंस है, या 15 माइनस 30, यहाँ भी 20 का ही डिफरेंस है। इसका मतलब डिफरेंस क्या है, TFC का ही डिफरेंस है। इसीलिए इन दोनों के बीच में जहाँ तक भी प्रोडक्शन हो, चाहे अनंत तक ही प्रोडक्शन क्यों ना हो जाए, इन दोनों के बीच में हमेशा एक बराबर पैरेलल गैप चलेगा। तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इन अ शॉर्ट रन पीरियड। अब हम आइए एवरेज कॉन्सेप्ट को हम स्कैटर डायग्राम से समझें। तो देखिए, AFC क्या है, हम इस तालिका से समझा चुके हैं कि AFC हमारा क्या होता है, कम होता जाता है। कम होता जाता है का मतलब, अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, अनंत से होती है। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है वैसे वैसे AFC कम होता जाता है। और चूँकि उत्पादन अनंत नहीं हो सकता, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू में हो सकता है, इसलिए AFC भी जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो ये शुरुआत में अक्षों को स्पर्श नहीं करता और अंत तक अक्षों को स्पर्श नहीं कर सकता। इस प्रॉपर्टी की वजह से इसे हम एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो AFC का जो कर्व होता है उसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, जो AFC का सेफ होता है। अब ABC और AC क्या होता है, देखिए दोनों पहले कम हुए होते हैं, ये हमने पहले ही यहाँ से देख लिया है।
ये दोनों पहले कम होते हैं, फिर एक मिनिमम पॉइंट आता है और फिर ये बढ़ते चले जाते हैं। बशर्ते बस इसमें ये ध्यान देने की बात है कि इसमें गैप शुरुआत में कितनी होती है, जितनी AFC में गैप होती है, लेकिन शुरुआत चूँकि जैसे जैसे उत्पादन शुरू होने लगता है AFC कम होने लगता है, इसलिए इनके बीच का भी जो गैप है वो कम होने लगता है। और जैसे जैसे ये अक्ष के समीप होता जाता है, जैसे जैसे एक्स एक्स के पास होता जाता है, वैसे वैसे इनके बीच का भी गैप कम होता जाता है। और अगर ये अनंत पर जाके एक्स एक्सिस को छू जाए तो ABC और AC भी अनंत पर जाके एक दूसरे को छू लेंगे, क्योंकि वहाँ AFC अगर 0 हो गया तो AC इज़ इक्वल टू ABC हो जाएगी। अब हम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लें तो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन भी हम यहाँ से दिखा सकते हैं। हमने यहाँ मार्जिनल कॉस्ट भी इसे यहाँ इंट्रोड्यूस कर लिया। तो AC MC के मिनिमम बिंदु को काटता है और ABC के भी मिनिमम बिंदु को काटते हुए आगे जाता है। तो ये देखिए AC और ABC शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व ये कहता है कि AC और ABC कैसे होते हैं, U शेप के होते हैं। U शेप के होते हैं माने पहले कम होते हैं, फिर मिनिमम पॉइंट आता है, फिर ये बढ़ते चले जाते हैं। मार्जिनल कॉस्ट भी U शेप का होता है, लेकिन इसका मिनिमम पॉइंट AC के मिनिमम पॉइंट से पहले आता है और ये बढ़ता हुआ होता है और ये AC के मिनिमम पॉइंट को काटता हुआ आगे चला जाता है। तो AC और MC के बीच संबंध भी ये होता है कि जब दोनों कम होते हैं, जब दोनों कम हो रहे हैं तो AC इज़ ग्रेटर देन MC और MC इज़ इक्वल टू द AC वेयर इज़ AC इज़ मिनिमम, नॉट द MC इज़ मिनिमम। फिर से ध्यान दीजिएगा, AC MC के बराबर होता है जहाँ पर AC मिनिमम होता है, और मिनिमम के बाद जब दोनों बढ़ते हैं तो MC इज़ ग्रेटर देन AC। और जहाँ पर AC MC को काटता है, जहाँ पर AC MC को काटता है वो ये Q बिंदु है और यहाँ पर AC MC है, लेकिन MC इज़ इक्वल टू द AC एज इट्स मिनिमम। तो AC इज़ इक्वल टू MC, लेकिन AC वहाँ पर मिनिमम होगा, लेकिन MC वहाँ पर मिनिमम नहीं होगा। मिनिमम बिंदु MC का पहले ही आ चुका होगा, वो AC के मिनिमम बिंदु को काटता है। यह माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है कि MC इज़ इक्वल टू द मिनिमम AC, और जहाँ पर मिनिमम AC के पहले जब दोनों कम होते हैं तो वहाँ पर AC इज़ ग्रेटर देन MC, और जहाँ पर दोनों बराबर होते हैं उसके बाद जब दोनों बढ़ रहे होते हैं तो MC इज़ ग्रेटर देन AC होता है। थैंक यू।